बड़ी जानकारी आपको दें कि भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल पंगुभाई छगनभाई पटेल से मुलाकात की, लेकिन पहली बार हुई इस मुलाकात में ही कमलनाथ ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। कमलनाथ के मुताबिक उन्होंने राज्यपाल को जानकारी दी कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग सुरक्षित नहीं है। प्रदेश का किसान, व्यापारी, छात्र सभी परेशान है। कमलनाथ ने राज्यपाल को जानकारी दी कि प्रदेश में अर्थव्यवस्था के हालात खराब हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। कमलनाथ का कहना है कि उन्होंने प्रदेश के नए राज्यपाल को हालात की जानकारी दी, लेकिन सवाल ये है कि पहली ही मुलाकात में केवल शिकायतें करना कितना ठीक है। ये आपको मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहली मीटिंग थी। मैंने राज्यपाल जी से अभी भेंट करी, उन्हें अवगत कराया कि हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति SC ST कितने असुरक्षित हैं, कितनी घटनाएं हुई हैं, ये देश के इतिहास में नहीं हुई। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका प्रयास रहे, आपकी प्राथमिकता रहे कि हमारे SC ST प्रदेश के सुरक्षित रहें। इतनी बड़ी संख्या में SC ST कहीं नहीं है। मैंने ट्वीट किया क्योंकि OBC आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू। अपने प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, हमारा किसान परेशान है, हमारा छोटा व्यापारी परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी घट नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट है, हमारी आर्थिक गतिविधि समाप्त है। तो कहाँ घसीटा जा रहा है हमारा प्रदेश, ये आज बहुत बड़ी चिंता का विषय। तो भोपाल से जानकारी आपको दें कि कमलनाथ के इस बयान पर जो अभी हमने आपको सुनवाया, उस पर बीजेपी ने निशाना साध दिया है। विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार, कांग्रेस के समय में असुरक्षित थे SC ST, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 72 साल की आज़ादी से लेकर देश और प्रदेश में कितने साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे? क्या अर्जुन सिंह के राज में अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षित थे? शुक्ला जी के राज में सुरक्षित थे? किसके राज में? क्या कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी के राज में सुरक्षित थे? चौराहे पर बेटियों को घसीटकर बलात्कार हुआ है आपके राज में। और जो अपराध आपके समय हुआ है, आपने अनुसूचित जाति जनजाति को केवल वोट का अस्त्र मान लिया है, डेवलपमेंट का नहीं। तो भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल पंगुभाई छगनभाई पटेल से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और इस मुलाकात पे कमलनाथ ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। इस मुलाकात के दौरान ही उन्होंने राज्यपाल को जानकारी दी कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश का किसान, व्यापारी, छात्र सभी परेशान हैं। कमलनाथ ने राज्यपाल को जानकारी दी कि प्रदेश में अर्थव्यवस्था के हालात खराब हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। कमलनाथ का कहना है कि उन्होंने प्रदेश के नए राज्यपाल को हालात की जानकारी दी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अभी नए राज्यपाल बने छगनभाई और पहली ही मुलाकात में शिकायतें करना कितना ठीक है। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, अभी नए राज्यपाल बने छगनभाई पटेल, एक सौजन्य मुलाकात होनी चाहिए थी, पॉजिटिवली बातें होनी चाहिए थी, लेकिन शिकायतकर्ता बन गए कमलनाथ यहाँ पर। बिल्कुल नलिनी, देखिए नए राज्यपाल छगनभाई पटेल बने और कल ही शपथ लिए। शपथ लेने के बाद वो सीधे ट्राइबल म्यूजियम भी गए। तो इन सब को देखते हुए कमलनाथ भी मिलने पहुंच गए। हालांकि कल शपथ ग्रहण समारोह में भी कमलनाथ मौजूद थे, फिर आज औपचारिक मुलाकात करने पहुंचे, तो निश्चित तौर पर ये शिकायती मुलाकात ही कही जाएगी। जब प्रदेश में उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, खंडवा लोकसभा सीट पर चुनाव है, इसके अलावा 3 और अन्य विधानसभा की सीटें हैं, ऐसे में
कमलनाथ लगातार ओबीसी वर्ग को लेकर साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है ओबीसी वर्ग जो मध्य प्रदेश में रहता है, 50% की लगभग ये आबादी है। और इसी बात को लेकर अब कमलनाथ ने ओबीसी का राग छेड़ दिया है और उससे राज्यपाल से मुलाकात के बाद भी यही शिकायत की है कि प्रदेश में SC/ST के हालात ठीक नहीं है। कमलनाथ का यह कहना है कि प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई हैं SC/ST को लेकर, उतनी घटनाएं पूरे देश में कहीं नहीं हुई हैं। तो निश्चित तौर पर एक शिकायती मुलाकात थी और इस तरह की शिकायत की गई है और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आगामी उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।